22 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी के गहना पहलगाम का सुकून टूट गया। बंदूकधारियों ने टूरिस्टों पर गोलियां चलाईं, शांत जगह को कत्लेआम में बदल दिया। 26 मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। भारत हिल गया, देश शोक में डूब गया। यह सिर्फ नागरिकों पर हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। दुनिया ने देखा कैसे भारत दुखी हुआ। अखबारों और टीवी पर हमले की तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा था, दर्द था और इंसाफ की प्यास थी। इल्जाम जल्दी ही पाकिस्तान पर आ गया। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। यह पहली बार नहीं था कि पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत को निशाना बनाया हो, लेकिन इस बार क्रूरता अलग थी। इस बार जख्म गहरा था। पहलगाम हमला भारत और पाकिस्तान के नाजुक रिश्ते की याद दिलाता है। पुराने झगड़ों की यादें ताजा हो गईं और इस बहस ने फिर जोर पकड़ा कि भारत को अपने अस्थिर पड़ोसी से कैसे निपटना चाहिए। एक बात साफ थी, पुराने नियम अब काम नहीं करते। भारत को एक नई रणनीति चाहिए थी जो सीधी टक्कर ले सके। भारत का जवाब तेज और निर्णायक था। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया कि हमलावरों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने तुरंत पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध कम कर दिए और नई दिल्ली से राजनयिकों को निकाल दिया। साझा इतिहास का प्रतीक वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिया गया। दोनों देशों के बीच व्यापार, जो पहले से ही कम था, पूरी तरह ठप हो गया। सिंधु जल समझौता, जो पानी बांटने का एक महत्वपूर्ण समझौता था, उसे रोक दिया गया। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मच गया। पानी जिंदगी है और सिंधु नदी के पानी को नियंत्रित करना भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जरूरी है। भारत का संदेश साफ था, आतंकियों को पनाह देने की कीमत चुकानी होगी। भारत की सेना हाई अलर्ट पर चली गई। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एयरबेस गतिविधियों से गुलजार हो गए। संदेश साफ था, भारत अपने हितों की रक्षा के लिए बल प्रयोग करने को तैयार है। दुनिया ने सांस रोककर देखा कि क्या यह किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है। पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया ने उसकी रणनीतिक सोच में एक बड़ा बदलाव दिखाया। पारंपरिक सैन्य विकल्प मौजूद थे, लेकिन भारत एक अलग तरीके की ओर बढ़ रहा था। इस नई रणनीति, जिसे परछाई युद्ध कहा गया, में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसके साइबर स्पेस और उसकी वैश्विक स्थिति पर कई तरह के हमले शामिल थे। परछाई युद्ध का विचार बिना पूर्ण युद्ध के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। आर्थिक प्रतिबंधों, साइबर हमलों और गुप्त अभियानों के मेल से भारत का उद्देश्य पाकिस्तान को कमजोर करना और उसे अपना व्यवहार बदलने पर मजबूर करना है। परछाई युद्ध के भारत के पहले हमले दिखने लगे थे। पाकिस्तानी सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमले हुए, जिससे जरूरी ढांचे को नुकसान पहुंचा और गलत जानकारी फैलाई गई। भारत ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग कर दिया। भारतीय राजनयिकों ने आतंकी समूहों को पाकिस्तान के समर्थन का पर्दाफाश करने के लिए अथक प्रयास किया। पहलगाम हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया। परछाई युद्ध की रणनीति अपनाने की भारत की इच्छा ने दांव को काफी बढ़ा दिया है। दोनों देशों और वास्तव में पूरे क्षेत्र के लिए इसके संभावित परिणाम बहुत बड़े हैं। गलत अनुमान और तनाव बढ़ने का खतरा बहुत वास्तविक है। पहले से ही खराब अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा पाकिस्तान दबाव महसूस कर रहा है। परछाई युद्ध का असर हो रहा है, लेकिन क्या यह पाकिस्तान के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होगा, यह देखना बाकी है। दुनिया घबरा कर देख रही है, उम्मीद कर रही है कि सब ठीक हो जाएगा। आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। परछाई युद्ध संभावित रूप से प्रभावी होते हुए भी एक खतरनाक खेल है। इसमें तनाव बढ़ने और अनपेक्षित परिणामों का जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करने का आग्रह करना चाहिए। दूसरा विकल्प अकल्पनीय है।